हेलो एवरीवन, होप आप लोग अच्छे हैं। वेलकम टू ममता क्लासेस। आज हम लोग नया टॉपिक सीखेंगे और वो टॉपिक है बैंकिंग ट्रांजैक्शन। बिजनेस में बहुत सारा ट्रांजैक्शंस वैसा होता है जहाँ सिर्फ कैश रिसीव या पेमेंट नहीं किया जाता है। वहाँ पे हम चेक से भी पेमेंट करते हैं, ड्राफ्ट से पेमेंट करते हैं, अब तो ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस भी होता है। तो बैंक ट्रांजैक्शन भी हमारे बिजनेस के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आज हम लोग देखेंगे कि जब बैंक से हम ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसके लिए क्या जर्नल एंट्री पास किया जाता है। तो सबसे पहला जो ट्रांजैक्शन होता है बैंक से, व्हेन कैश इज डिपॉजिटेड इनटू द बैंक, बैंक में हम पैसा जमा करते हैं ना, तो बैंकिंग ट्रांजैक्शन हो गया। तो बैंक में जब हम पैसा जमा करते हैं तो बैंक बैलेंस हमारा क्या हो जाता है, बढ़ता है। बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा यहाँ पे, डेबिट। और मेरे पास से गया क्या, कैश, यानी कि कैश घट गया। बैंक बैलेंस बढ़ा, कैश घट गया। तो रियल अकाउंट दोनों हैं, बैंक बैलेंस भी रियल अकाउंट, कैश भी रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का रूल बोलता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो बैंक बैलेंस बढ़ गया, बैंक रिसीव किया, तो बैंक अकाउंट को क्या कर देंगे, डेबिट। तो यहाँ पे होगा बैंक अकाउंट डेबिट, और कैश चला गया ना टू कैश अकाउंट। नरेशन तो यही होगा जो ऊपर हमने हेडिंग लिखा है, ठीक है। पैसा जमा किए, ठीक इसका उल्टा कैश बैंक से निकालते भी तो हैं, विड्रॉ भी तो करते हैं। ज़रूरत पड़ने पे बैंक से पैसा निकालते हैं। तो अगर बैंक से पैसा निकालते हैं तो क्या होगा, कैश बढ़ गया ना और बैंक बैलेंस घट गया, यानी कि कैश आया और बैंक से पैसा चला गया। तो ठीक इसका उल्टा सेकेंड ट्रांजैक्शन, कैश withdrawn from बैंक। विड्रॉन का मतलब पैसा विड्रॉ करना बैंक से। तो कैश आ रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट, ठीक इसका उल्टा कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। बैंक बैलेंस घट गया तो बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर दिए, ठीक है। तीसरा, चेक ड्राफ्ट एक्सेट्रा रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर्स and deposited into the bank the same day। आपको चेक मिला या ड्राफ्ट मिला और आप उस चेक या ड्राफ्ट को उसी दिन बैंक में जाकर जमा कर दिए, तो बैंक बैलेंस बढ़ गया। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, बैंक अकाउंट डेबिट, और जिससे मिला है टू डेटर्स या कस्टमर्स अकाउंट। बैंक बैलेंस बढ़ गया था तो बैंक अकाउंट को डेबिट कर दिए, और जिससे मिला है उस पर्सन के अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। इस पे तो रियल अकाउंट का रूल अप्लाई हो गया, और ये डेटर या कस्टमर पर्सनल अकाउंट का आइटम है तो इस पे पर्सनल अकाउंट का रूल अप्लाई हो गया, क्रेडिट द गिवर। ओके, नेक्स्ट, चेक्स ड्राफ्ट्स
etc. received from customers but not deposited into the bank the same day. कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपको चेक मिल गया, ड्राफ्ट मिल गया, लेकिन आप उस चेक या ड्राफ्ट को उसी दिन बैंक में जाके डिपॉजिट नहीं कर पाए। कोई भी रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से हम चेक या ड्राफ्ट को उसी दिन जमा ना कर पाए। मे बी शाम को दिया आपको कस्टमर, अब शाम को जब मिला है तो बैंक में कहाँ से जाके जमा करेंगे, या वो छुट्टी वाला दिन है, या आपके पास टाइम नहीं था, आप बहुत बिजी थे, इस वजह से आप जमा नहीं कर पाए। तो अभी जब जमा नहीं कर पाए हैं तो बैंक बैलेंस तो अभी बढ़ा नहीं ना है, बैंक बैलेंस तो जस का तस है। हमारे पास क्या आया? चेक आया। तो चेक या ड्राफ्ट को यहाँ पे हम रिसीव किए हैं तो उसी अकाउंट को डेबिट कर देंगे। लेकिन लिखेंगे क्या? चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट। यहाँ पे चेक इन हैंड को डेबिट कर देंगे और जिससे मिला है इसी अकाउंट को क्रेडिट करेंगे टू कस्टमर्स और डेटर्स अकाउंट। तो यहाँ पे चेक इन हैंड को डेबिट करेंगे और जिस पर्सन से मिला है उस पर्सन के अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। उसी दिन जमा किए थे चेक को तो बैंक अकाउंट डेबिट हुआ था, लेकिन अगर उस दिन जमा नहीं करते हैं तो एक नया अकाउंट यहाँ पे ओपन हो जाएगा एंड दैट इज चेक इन हैंड अकाउंट। ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, चेक और ड्राफ्ट डिपॉजिटेड इनटू द बैंक। ये जो चेक या ड्राफ्ट मिला है जिस दिन हम जमा करेंगे तो उस दिन तो एंट्री होनी चाहिए ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? हमारा बैंक बैलेंस बढ़ रहा है, बैंक रिसीव कर रहा है तो बैंक अकाउंट को डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। और मेरे पास से गया क्या? चेक गया। चेक यहाँ पे एक तरह से कैश के रूप में ट्रीट होता है। तो कैश मिला था यानी कि चेक मिला था तो चेक को डेबिट किए थे, और जब बैंक में जमा कर रहे हैं तो चेक मेरे पास से जा रहा है, इट इज़ ऑल्सो अ रियल अकाउंट, तो क्रेडिट बोर्ड गोज आउट। चेक जा रहा है तो चेक को क्रेडिट कर दीजिए। तो टू चेक इन हैंड अकाउंट। और नरेशन हम बार बार बोल रहे हैं, जो हेडिंग लिख रहे हैं हर एक ट्रांजैक्शन का वही लिख दीजिए। कस्टमर्स डायरेक्टली deposit the amount in our बैंक अकाउंट। अब कस्टमर आपके अकाउंट में डायरेक्टली जमा कर दिया, ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर दिया, बैंक में पैसा आया ना, बैंक बैलेंस बढ़ गया, तो क्या करिएगा? बैंक अकाउंट को डेबिट कर दीजिए। टू डेटर्स ऑब्लिक कस्टमर्स अकाउंट। जिस पर्सन से मिला है उसके अकाउंट को क्रेडिट कर दिए, बिल्कुल इस वाले ट्रांजैक्शन की तरह। अगला
checks previously deposited into the bank dishonored. कभी कभी आपने सुना है ना कि चेक बाउंस कर गया। बाउंस करने का मतलब क्या, बॉल है कि बाउंस कर गया? मतलब कि चेक जो आपको मिला था उसका पेमेंट आपको नहीं मिल पाया, उसको हम डिसऑनर बोलते हैं, यानी कि चेक डिसऑनर हो गया। अब डिसऑनर होने का कई रीजंस हो सकते हैं। पहला कि आपका जो चेक है उसमें कटिंग हो गया है, तो चेक में कोई कटिंग नहीं होना चाहिए। कहीं भी किसी भी आइटम में कोई कटिंग अलाउड नहीं है। चाहे नाम, जिसके नाम से चेक लिखा उसको कट करके ओवरराइट कर दिए, अमाउंट में ओवरराइटिंग हो गया या कटिंग हो गया, डेट में ओवरराइटिंग या कटिंग हो गया, तो वो चेक डिसऑनर कर जाएगा। दूसरा, जो पर्सन आपको चेक दिया है उसके अकाउंट में पैसा ही नहीं है, तो जब पैसा नहीं है तो आपको पेमेंट कैसे मिलेगा? उस केस में भी चेक डिसऑनर हो जाएगा। तीसरा, चेक की वैलिडिटी 3 महीना की होती है। मान लीजिए आज आपको चेक मिला है तो आज से 3 महीना के अंदर आपको उसका पेमेंट ले लेना होगा। अगर चेक 3 महीना से पुराना हो गया तो उस चेक का पेमेंट आपको नहीं मिलेगा, वो भी चेक डिसऑनर हो गया। नेक्स्ट, जिस पर्सन ने आपको चेक दिया है उसका सिग्नेचर चेक पे होना चाहिए। अगर चेक पे सिग्नेचर जो है वो बैंक में दिया गया स्पेसिमेन से मैच नहीं किया तो चेक डिसऑनर हो जाएगा। जिनका भी अकाउंट बैंक में ओपन होता है या मेंटेन होता है, उस पर्सन का चेक का स्पेसिमेन यानी कि नमूना बैंक में जमा रहता है। जब भी चेक पे सिग्नेचर पार्टी करता है तो उसका मैचिंग किया जाता है उस स्पेसिमेन के साथ जो बैंक में आपने दिया था। अगर दोनों में डिफरेंस आया तो बैंक पेमेंट नहीं करता है। ठीक है, तो ये भी रीज़न है जहाँ चेक डिसऑनर हो जाता है। ड्राफ्ट कभी भी डिसऑनर नहीं होता है। अब ड्राफ्ट क्या होता है मैम? देखिए, चेक तो हम खुद फिल करके पार्टी को पेमेंट करते हैं, लेकिन अगर ड्राफ्ट देना है तो हम ड्राफ्ट नहीं बनाते हैं। हम क्या करेंगे, बैंक में पैसा जमा करेंगे और बैंक ड्राफ्ट बनाकर देता है। मतलब जिस पार्टी के नाम से आपको ड्राफ्ट बनवाना है वो सारा डिटेल आप फॉर्म में भर के दीजिएगा, पैसा बैंक में जमा कीजिएगा, और ये उसी बैंक से पॉसिबल है जहां आपका अकाउंट मेंटेन होता है। अब ये नियम हो गया है, वहाँ सारा फॉर्म वगैरह भर के दीजिए और उस पार्टी के नाम से बैंक चेक के ही तरह ड्राफ्ट बना के देता है। वहाँ पार्टी का नाम लिखा रहेगा, अमाउंट लिखा रहेगा, डेट लिखा रहेगा, और ड्राफ्ट को बैंकर्स चेक कहा गया है। ओके, ड्राफ्ट के लिए आपने ऑलरेडी पेमेंट कर दिया तो ड्राफ्ट कभी भी डिसऑनर नहीं होता है, लेकिन चेक डिसऑनर होता है। तो अगर चेक डिसऑनर होता है तो ये जो चेक मिला था ना और हमने जमा जो किया था, ये एंट्री जस्ट रिवर्स हो जाता है। तो क्या कर देंगे, डेटर्स या कस्टमर्स अकाउंट डेबिट और टू बैंक अकाउंट, इस एंट्री को कैंसिल कर दिए हम, और कैंसिल करने के लिए बस एंट्री को रिवर्स कर दिया जाता है। ये आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा डिसऑनर के केस में। नेक्स्ट, चेक रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर एंड डिस्काउंट allowed. Check deposited the same day.
चेक मिला और आपने डिस्काउंट अलाउ किया है। होता है ना, कोई आपको पेमेंट कर रहा है तो पेमेंट करते वक्त तो आप कैश डिस्काउंट देते हैं। तो चाहे कैश से पेमेंट करें, चाहे चेक से पेमेंट करें, चाहे ऑनलाइन पेमेंट करें, किसी भी केस में सेम प्रिंसिपल अप्लाई होता है कि डिस्काउंट भी अलाउ किया जाएगा। जैसे कैश अगर डेबिट किए तो डिस्काउंट भी डेबिट होगा, कैश क्रेडिट होता है तो डिस्काउंट भी क्रेडिट होता है। तो ये नियम यहाँ भी लागू होगा। अब यहाँ पे कैश के जगह पे हम क्या लिखेंगे? बैंक लिखेंगे। तो अगर बैंक डेबिट तो डिस्काउंट भी डेबिट, बैंक क्रेडिट तो डिस्काउंट भी क्रेडिट। ठीक है, तो यहाँ हम क्या लिखें? चेक मिला, डिस्काउंट दिया हमने और चेक उसी दिन बैंक में डिपॉजिट भी कर दिए। तो बैंक में अगर डिपॉजिट उसी दिन हो जाता है तो हम यहाँ पे बैंक अकाउंट लिखते हैं, बिल्कुल इसकी तरह। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू डेटर्स या कस्टमर्स अकाउंट। जिस कस्टमर से मिला उसके अकाउंट को क्रेडिट कर दिए, बैंक को डेबिट किए और डिस्काउंट अलाउड भी डेबिट हो गया। डिस्काउंट एक्सपेंस है तो नॉमिनल अकाउंट, और नॉमिनल अकाउंट में हमने पढ़ा था डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, और बाकी ये सब तो हम पीछे आपको यहाँ पे समझा ही चुके हैं। अब यहाँ पे बैंक और कैश सिनोनिमसली यूज़ हो रहा है, कैश के साथ डिस्काउंट, बैंक के साथ यहाँ डिस्काउंट। अगला ये ट्रांजैक्शन है कि जो चेक हमने जमा किया था वो चेक डिसऑनर हो रहा है। अबव चेक डिसऑनर्ड। अब ये जो एंट्री था ना, जस्ट रिवर्स कर दीजिए। ये एक्सेप्शनल केस है जहाँ डिस्काउंट अलाउड क्रेडिट होगा। अब अभी तक जहाँ भी हमने देखा था डिस्काउंट अलाउड, जितना भी पढ़ा है, जितना भी जर्नल एंट्री पास किए थे, सब में डिस्काउंट अलाउड डेबिट हुआ था। लेकिन ये एक्सेप्शनल केस है। डिसऑनर के केस में जो ये डिस्काउंट अलाउ किए थे वो भी तो कैंसिल करेंगे ना। जब आपका चेक बाउंस ही कर गया तो आपको डिस्काउंट किस लिए दें? तो जो डिस्काउंट ऑलरेडी हम आपको दिए थे वो वापस रिवर्स कर देंगे, ले लेंगे। अब कस्टमर से हमको तो वापस पैसा लेना है, तो इसलिए कस्टमर्स या डेटर्स अकाउंट को डेबिट कर देंगे। यहाँ क्रेडिट किए थे जब मिला था, लेकिन अब डिसऑनर हो गया तो वापस से मेरा डेटर्स बढ़ गया, इसलिए डेटर्स को फिर से डेबिट कर देते हैं। टू बैंक अकाउंट एंड टू डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। बस डिसऑनर के केस में आपको यही ध्यान रखना है कि जो रिसीव करते वक्त एंट्री पास किए थे उसको उलट दीजिए, यानी कि सिर नीचे पैर ऊपर। अब मेरा पेज तो भर गया है, इधर वाला ट्रांजैक्शंस हम इरेज करने जा रहे हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कुछ ट्रांजैक्शंस अभी और हमको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट, पेमेंट मेड बाय चेक। चेक से पेमेंट करते हैं ना, तो जब पेमेंट करेंगे उस वक्त तुरंत हम बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। ये नहीं सोचेंगे कि अगला बंदा किस दिन पेमेंट लिया, कब विड्रॉ किया, कब जा कर के किसको क्या किया उस चेक के साथ, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। जिस दिन पेमेंट करेंगे उस दिन जिसको पेमेंट किए हैं या जिस खर्च को पेमेंट किए हैं उसको डेबिट कर देंगे और बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। पर्सनल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। जिसको पेमेंट किए हैं उस पर्सन को डेबिट कर देंगे और बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि पर्सन
रिसीव किया है तो डेबिट द रिसीवर, और मेरे पास से गया क्या, बैंक बैलेंस गया, तो बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर दिए। बैंक बैलेंस घट जाता है ना, इसलिए बैंक बैलेंस को क्रेडिट कर देंगे। नेक्स्ट, एक्सपेंसेस पेड बाय चेक। कोई भी खर्च हम चेक से पेमेंट कर सकते हैं। सैलरी अपने स्टाफ को चेक से दे सकते हैं, रेंट दे सकते हैं, स्कूल फी पेमेंट कर सकते हैं, कुछ भी पेमेंट किए, कोई भी खर्च पेमेंट किए चेक से या ड्राफ्ट से, तो उस एक्सपेंस को डेबिट करेंगे, क्योंकि एक्सपेंस नॉमिनल अकाउंट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो यहाँ पे एक्सपेंसेस अकाउंट को डेबिट कर दीजिएगा। क्लियरली लिखेंगे उस खर्च का नाम। अगर रेंट दे रहे हैं तो रेंट अकाउंट डेबिट, सैलरी दे रहे हैं तो सैलरी अकाउंट डेबिट, जो भी एक्सपेंस होगा उसको हम डेबिट कर देंगे और बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे टू बैंक अकाउंट। नेक्स्ट, इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक। अब बैंक में पैसा जमा करते हैं, सेविंग अकाउंट में पैसा हो, एफडी में पैसा हो, बैंक इंटरेस्ट देता है ना, तो इंटरेस्ट आपको मिला और बैंक बैलेंस बढ़ गया। तो बैंक बैलेंस बढ़ गया तो बैंक अकाउंट को क्या करिएगा, डेबिट, तो यहाँ डेबिट कर दीजिए। बैंक अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट किसको करें, टू इंटरेस्ट अकाउंट। इंटरेस्ट जो आपको मिला है वो आपके लिए इनकम है ना, तो इनकम है तो इनकम को क्या करते हैं हम, क्रेडिट, तो इंटरेस्ट को क्रेडिट कर दिए और बैंक अकाउंट को डेबिट कर दिए। अब बैंक इंटरेस्ट जैसे दिया है आपसे लेता भी है, आपके बिहाफ में कोई भी काम किया इंटरेस्ट चार्ज करेगा, या आपका बैलेंस कभी कभी जो लिमिट है उससे कम हो गया तो बैंक आपसे इंटरेस्ट लेती है ना, आपसे चार्जेस भी लेती है, एटीएम यूज़ करते हैं उसका चार्ज, आपके बिहाफ में कोई काम कर दी बैंक उसके लिए चार्ज काटेगी, आपसे एसएमएस का भी चार्ज ले लेती है बैंक। आपके मोबाइल पे एसएमएस आता है ना, बैंक में कोई भी ट्रांजैक्शन हुआ फटाक से आपके मोबाइल पे एसएमएस आ जाता है, उसका भी चार्ज काटती है बैंक। तो वो मेरे लिए क्या हो जाता है, एक्सपेंस, तो एक्सपेंस को क्या करेंगे, डेबिट। तो यहाँ पे हम बैंक चार्जेस, बैंक चार्जेस चार्ज्ड बाय बैंक, बैंक हमसे बैंक चार्जेस लिया है तो बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट, बैंक चार्जेस एक्सपेंस से इसलिए डेबिट कर दिए और बैंक बैलेंस घट गया तो टू बैंक अकाउंट। नेक्स्ट, बैंक चार्जेस की तरह इंटरेस्ट भी चार्ज करती है तो इंटरेस्ट चार्ज्ड बाय बैंक, आपके अकाउंट से पैसा कट हो जाता है, यानी कि विड्रॉल कॉलम में अगर आप पासबुक देखिएगा, विड्रॉल कॉलम में रहेगा इंटरेस्ट डेबिटेड। तो बैंक आपसे लिया है इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट आपके लिए खर्च है, तो इंटरेस्ट अकाउंट को क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। टू बैंक अकाउंट, बैंक बैलेंस घट गया बेटा जी, इसलिए बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। बैंक आपसे मांगता नहीं, आप जाके पैसा जमा नहीं करते हैं इंटरेस्ट, बस आपका जो बैलेंस रहता है ना उसी में से डिडक्ट कर लिया जाता है। तो ये हमने कुछ आज बैंकिंग ट्रांजैक्शन पढ़ लिया, इसको अच्छे से समझ के यहाँ सेपरेट फाइल में सेव करके रख लीजिएगा, क्योंकि अब कैश के साथ साथ बैंक ट्रांजैक्शंस भी हम लोग आगे के न्यूमेरिकल में सॉल्व करेंगे। अब इसका प्रैक्टिस करते रहिए, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आपको क्लियर होगा।
तो आज तो हमने ये पूरा टॉपिक कवर कर लिया। नेक्स्ट क्लास में इस टॉपिक से रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेंगे और क्लियर हो जाएगा। लेकिन प्लीज़ पहले इसको आप अच्छे से समझ के एकदम दिमाग में बैठा लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, बाय।